हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है शशि बहुगुणा के ब्लॉग में। दोस्तों, आज मेरी बेटी जा रही है बेंगलोर और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं उसको एयरपोर्ट छोड़ने। तो आपको भी ले चलूँगी मैं अपने साथ और रास्ते भर मैं दिखाऊंगी बाहर के, साउथ दिल्ली के दृश्य, नज़ारे, सब कुछ। और मेरी बेटी के लगेज वगैरह बिल्कुल तैयार हो गए हैं, पैकिंग हो गई है। और अब मेरी बेटी कर रही है कैब बुक कर रही है। हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, हम कैब बुक करके जाएंगे। तो दोस्तों, अब हमारी कैब नीचे आ गई है और अब हम घर से निकल रहे हैं और आप लोगों को ले चलूँगी मैं एयरपोर्ट तक और बाहर का जो रास्ते भर के जो सुंदर सुंदर नज़ारे हैं वो मैं दिखाऊंगी। और अब हम नीचे उतर गए हैं और हमारे घर के बाहर आ गई है कैब। हम कैब में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट की तरफ। तो आपको भी मैं रास्ते भर दिखा रही हूँ। कहीं फ्लाईओवर है, कहीं मेट्रो की लाइन है, चारों तरफ जाल बिछा हुआ है फ्लाईओवर का, मेट्रो का। लेकिन जो रोड पे भीड़ है वो जस की तस है। और मेरी बेटी की थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है तो उसने सिर नीचे कर लिया है। और मेरी भी हो रही है तबीयत ख़राब। कई दिनों से अगर कहीं जाती हूँ तो मेरी भी तबीयत ख़राब होती है। और जब मेरी थोड़ा तबीयत ठीक लगी है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ रास्ता भर के नज़ारे। तो बहुत सुंदर लग रहा है। साउथ दिल्ली में वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारी हरियाली है, चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, एकदम साफ़ सुथरा है। तो अगर दिल्ली देखनी है, एक्चुअली में दिल्ली है तो वो साउथ दिल्ली में ही दिखता है कि ऐसा लगता है कि हम बाहर की किसी कंट्री में घूम रहे हैं। तो आप देखिए बाहर का नज़ारा। और आप देख सकते हैं इस तरफ भी मेट्रो लाइन है, इस तरफ भी मेट्रो लाइन है, तब भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और अब हम शायद बीच रास्ते तक पहुंच गए हैं। वो अभी एयरपोर्ट 14 किलोमीटर बता रहा है। तो हम शायद धौला कुआं के आसपास पहुंच गए हैं। और आप देखिए बाहर कितनी बढ़िया आजकल बरसात में हरियाली हो रखी है। बरसात के मौसम में मैं बड़े सालों बाद इस तरफ आई हूँ। पिछली बार भी जब बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने आई थी तो वो सर्दियों का टाइम था और रात का टाइम था, तो इतना पता नहीं चला। लेकिन अब की बार ये दिन की फ़्लाइट है तो देखते हैं कि हम टाइम पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि 10 हमारे यहीं घर पे ही बज गए थे। और कम से कम 2 घंटे पहले तो जाना बहुत ज़रूरी होता है, एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी होता है, क्योंकि लगेज वगैरह तो पहले चले जाते हैं, उसके बाद फिर 1 घंटे तक वेट करो। तो देखिए आप बाहर कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी बाहर की कंट्री की सीनरी है। बड़े अच्छे अच्छे कुछ वाइट कलर के फूल खिले हुए हैं और जो उसकी पेड़ पौधों की अच्छी ट्रिमिंग हो रखी है, तो काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शायद अब एयरपोर्ट के हम बिल्कुल पास आ गए हैं। तो अभी तक मेरी बेटी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो ऑफिस वालों ने कहा कि ऑफिस 2 दिन आना ज़रूरी है। तो अब बेटी को जाना पड़ रहा है। हम लोगों को भी बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है आज। और शायद उसे भी लग रहा है, बेटी को भी ख़राब लग रहा है, क्योंकि आदत सी पड़ गई थी घर में रहने की। मम्मी पापा हैं, सब कुछ घर पे मिल रहा है। तो अभी जाके उसको वहाँ पे मतलब व्यवस्था भी करनी होगी कि कैसे रहेगी, क्या करेगी। तो अभी तो वो अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही है। एक 2 दिन के अंदर वो अपना रूम ले लेगी। देखो आप, कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे एरो सिटी का बोर्ड लगा हुआ है। बहुत क्या गजब लग रहा है, आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कोई फॉरेन कंट्री है। इस एरो सिटी के अंदर क्या है, कैसे, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और उस तरफ फ्लाईओवर है, इस तरफ मेट्रो की लाइन है। और ये जो मेट्रो
एयरपोर्ट के आसपास की जो रोड के किनारे कितनी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, एकदम क्लीन हो रखी है। जो रोड है बिल्कुल साफ सुथरी। अब दोस्तों हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं और हम उतर गए हैं। हम थोड़ा पूछ रहे हैं कि कहाँ से हमने जाना है, कौन से गेट से जाना है। तो इस बार क्या टर्मिनल 3 से कुछ टिकट उगट पे लिखा है, तो इधर पता कर रहे हैं मेरे हस्बैंड भी और बेटी भी। तो काफ़ी लोग भी आ रखे हैं, यहाँ पे लाइन भी काफ़ी लंबी लगी हुई है। तो अब मेरी बेटी उतर गई है गाड़ी से और अपने दोनों लगेज लेके वो लाइन पे लग गई है, टिकट की लाइन पे, जहाँ पे कि टिकट वगैरह देखते हैं, चेक करते हैं। और उसके बाद वो फ्लाइट पे बैठ गई है और मेरी बेटी की फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई है। और ऊपर से देखो कितना बढ़िया नीचे दिख रहा है। तो उसने हमें वीडियो भेजी और एक्चुअली में हमारी बेटी की फ़्लाइट लेट हो गई थी दोस्तों। तो 3-4 घंटे उसे वेट करना पड़ा। फिर वो दूसरी फ़्लाइट में गई। तो जो जैसे भी है अच्छी तरह पहुंच गई है। बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है नीचे का, कितना बढ़िया लग रहा है। और अब दोस्तों हम लोग तो थोड़ी देर तक हम वहाँ एयरपोर्ट में रुके। उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो एयरपोर्ट मेट्रो होती है वो आती है शिवाजी स्टेडियम तक, कनॉट प्लेस तक। तो हम उसमें बैठ गए हैं। मैं पहली बार बैठी हूँ एयरपोर्ट वाली मेट्रो पे। तो एयरपोर्ट वाली जो मेट्रो है उसकी सीट भी बिल्कुल फ़्लाइट जैसे ही है। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर के नज़ारे। और अब हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस, शिवाजी स्टेडियम, वहाँ हम उतरेंगे। फिर उसके बाद हम कनॉट प्लेस थोड़ा घूमेंगे और फिर उसके बाद हमारा प्लान है कि हम जाएंगे घर जाएंगे ISBT से। और अब फिर हम थोड़ा घूमे हैं। फिर हम राजीव चौक से हमने टिकट ली है। फिर हम ISBT में उतर गए थे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जब हम आ ही रखे हैं तो हम खारी बावरी चलते हैं। तो मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैं खारी बावरी गई और वहाँ से फिर मैं काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ। और अब हम वहाँ से घर पहुँच गए हैं दोस्तों। और अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ खारी बावरी से। तो वहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही थी। तो मैं वहाँ से लाई हूँ नारियल लाई हूँ और सारी चीज़ें लाई हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जो भी घर में इस्तेमाल होती है। तो 1 किलो मैं अखरोट लाई हूँ, काजू लाई हूँ, बादाम लाई हूँ, किशमिश लाई हूँ। तो मेरा कुकिंग चैनल भी है, मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। और बाकी जो घर में वैसे बच्चे लोग भी खा लेते हैं। बेटी तो मेरी चली गई है लेकिन अब आएगी 2-3 महीने में। और 1 किलो मैं अखरोट लाई हूँ और 2 किलो मैं छुहारे लाई हूँ दूध वगैरह में डालने के लिए। वैसे मुझे छुहारे भी बहुत पसंद है, मुझे और मेरे बेटे को। तो मैं छुहारे लाई हूँ और बादाम और मूंगफली भी, कच्ची मूंगफली मुझे वहाँ दिखी तो मैं कच्ची मूंगफली भी ले आई थी कुछ। और इस तरह दोस्तों आज का हमारा दिन रहा। आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है आप लोग ज़रूर कमेंट करना और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो ज़रूर करिए, और अगर कर ली है तो तब बिल्कुल मत करिए क्योंकि जो सब्सक्राइबर हैं वो घट जाते हैं। अगर आप बार बार सब्सक्राइब का बटन दबाते हो तो एक बार अगर आपने सब्सक्राइब कर ली है तो आप ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और अब मेरी बेटी ने भेजी है वहाँ की लैंडिंग की फ़ोटो भेजी है। तो अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।